हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। रीजनिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। 10 बज चुके हैं, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारी 15 नंबर की क्लास रहेगी और इनसे पहले हमने जो क्लासें और टॉपिक हमने किए हैं वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइएगा रीजनिंग की में और सारे के सारे टॉपिक देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप समझेंगे नहीं तो आपको क्या है दोस्तों, दिक्कत आएगी। ठीक है ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप रीजनिंग को अच्छे से समझ कर फिर करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। क्या दोस्तों? ब्लड रिलेशन। जी हाँ, वही रिश्ते नाते हैं जो कि आप अपने जीवन में देखते हैं। ठीक है ना, माता पिता, भाई बहन, बुआ मासी, है ना, मामा मामी, ये सारे रिश्ते हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है कि आप सभी को इन रिश्तों के बारे में पता है, लेकिन हमें प्रश्न सोल्व कैसे करना है वो और अच्छे से और जल्दी कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, ब्लड रिलेशन के 6 से 9 नंबर यहाँ पर आपके पक्के हो सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप निश्चिंत होकर आज की क्लास को पूरा देखिएगा। क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में वो सारे हम यहाँ पर देखेंगे। किस-किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है और क्या-क्या आपको ध्यान में रखना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर पीटीटी 2023 और बीएसटीसी 2023 की संपूर्ण क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर बनेगी दोस्तों, यदि आप रेगुलर हमारे साथ में जुड़े रहे तो वही है इस टॉपिक का कि अब जो रिश्तेदार है वही दिलाएंगे आपको नंबर, क्योंकि रिश्तेदार को आपने पक्के कर लिए तो मेरे प्यार तो बिल्कुल आपके क्या है दोस्तों, नंबर आज पक्के होने वाले हैं। चलिए, तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। शुरू करें, है ना? एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए एक बार से क्लास को, ताकि सभी मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो कि जुड़ सके, है ना? चलिए चलिए, इधर देखिएगा। देखिए, ब्लड रिलेशन में कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताऊं मेरे पेरेंट्स, तो आपको सभी को ये, मैं यदि आपसे पूछूं कि दादा कौन होता है, तो दादा मेरे पेरेंट्स तो आपको आप कहेंगे कि पापा के पापा जी होते हैं दादा, है ना? दादा कौन होता है? पापा के पापा जी होते हैं। दादी कौन होता है? दादी कौन होती है? पापा की माता जी। बुआ कौन होती है? पापा के बहन ना। फूफा कौन होता है? बुआ के पति, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पापा के बहन के पति। ठीक है ना, तो ये सारी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मामा किसको कहते हैं? मम्मी के भाई को कहते हैं। मामी किसको कहते हैं? मम्मी के भाई की पत्नी को मामी कहते हैं। तो ये सारी सारी चीजें क्या है, आपको क्या है पता होनी चाहिए, और ये सारी सारी चीजें हमारे इन क्वेश्चनों में काम आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें देखिए आपको कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी आपको बड़े के संबंध, देखिए पीढ़ियां होती है। एक तो आप खुद, एक तो आपकी स्वयं की पीढ़ी वाले बच्चे, स्वयं। एक होती है आपसे बड़ी वाली पीढ़ी, मतलब कि आपके पापा, मम्मी, ठीक है ना, ये सारे चाचा, चाची, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ठीक, और एक आती है आपसे नीचे वाली, मतलब कि आपके बेटा बेटी या फिर आपके भतीजा भतीजी, वो सारे हो जाते हैं ना, बेटे बेटियां, है ना? तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 3 यहाँ पर की पीढ़ियां यहाँ पर आपको याद रखनी है। देखिए, एक तो आपसे ऊपर वाली, और एक आपसे नीचे वाली, और एक आप वाली। ठीक है, ये 3 पीढ़ियां आपको याद रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपसे ऊपर वाली पीढ़ी का नाम आए, जैसे कि आपको अपने पापा को डिनोट करना है तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर हैं और आपके पापा ऊपर रहेंगे। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है तीर का। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? पिता के समक्ष यहाँ पर मैं बोलूं पिता, पिता या फिर माता, ठीक है, पिता या फिर माता या फिर चाचा या फिर चाची, मतलब कि आपकी पीढ़ी से ऊपर के जो भी पीढ़ी वाले हैं उनके लिए आपको इस प्रकार का साइन लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार का साइन। और आपसे नीचे वाले, आपसे नीचे वाले हो उनके लिए इस प्रकार से साइन लगाना है, जैसे कि बेटा, बेटी, ठीक है ना, इस प्रकार से बेटा बेटी हो गया, भतीजा भतीजी हो गया, तो इन सारों में इस प्रकार का, मतलब कि नीचे की ओर इस प्रकार से आएगा। आगे बात समझे? चलिए अब आगे देखिएगा, अब हम बराबर की बात करें, बराबर की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें पति पत्नी की। ठीक है, पति पत्नी के लिए आपको इस प्रकार से डिनोट करना है। किस प्रकार से? पति पत्नी के लिए इस प्रकार से डिनोट करना है। पति पत्नी के लिए इस प्रकार से। ठीक है, आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गई। और भाई बहन के लिए बात करें, तो भाई बहन के लिए बात करें तो ओनली फॉर आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। भाई बहन की बात करें, आपको इस प्रकार का चिन्ह लगाना है, एकदम माइनस का। ठीक है ना, आगे बात समझे? अब देखिए, लड़का या फिर मेल, मेल की बात करें, ठीक है ना, यहां पर हम बात करें मेल फीमेल की। ठीक है, पुरुष के लिए आपको लगाना है हमेशा प्लस का चिन्ह, और महिला के लिए आपको लगाना है माइनस का चिन्ह। आगे बात समझ में? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। महिला के लिए माइनस का चिन्ह, पुरुष के लिए प्लस का चिन्ह लगाना है। और जो आपसे ऊपर वाली पीढ़ी है, मतलब कि आपसे बड़ी वाली पीढ़ी, उसको इस प्रकार से ऊपर की ओर तीर लगाना है, और जो नीचे वाली है उसके लिए नीचे वाला, और पति पत्नी के लिए इस प्रकार का, और भाई बहन के लिए माइनस का चिन्ह लगाना है। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया बात समझ में इतना सा? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चंस हम देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, एक एक करके हम सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। चलिए देखिए, जैसा जैसा प्रश्न आपको बोला जा रहा है वैसा वैसा आपको करना है। देखिए आपको बोला जा रहा है, देखिए पहले एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद में आप बताइएगा ना, जिनको आता है वो कमेंट करते रहो। ए बी की पुत्री है। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, उसमें देखिएगा ए है, ठीक है, ए पुत्री है ना, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री है मतलब कि इस प्रकार से। आ रही बात समझे? बात आ रही है समझ में? ए है, देखिए आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हो और इस प्रकार से भी लगा सकते हो, उसका एक ही मतलब होगा कि हाँ, ए बी की क्या है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए बी की पुत्री है ए, पुत्री है तो माइनस लगा दिया, लेकिन हमें बी का अभी तक नहीं पता है ये पापा है या फिर मम्मी है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओनली फॉर ये बताया गया है कि बी है, उसकी पुत्री है ए। आगे बात समझे? चलिए आगे देखिए, बी सी की माँ है, बी है जो कि सी की माँ है, बी कौन है, माँ है, मतलब कि ये माइनस हुई। अब किसकी माँ है, सी की माँ है। अब देखिए सी की माँ है मतलब कि क्या हुआ, इसका कोई भाई बहन होगा, एक एक की भी तो माँ है बी, बी ए की माँ है और सी की भी माँ है, मतलब कि देखिए ऐसा नहीं होगा इसके अंदर कि भाई ए की यहाँ पर इसकी रिलेशन बता रहा, तो एक ही माँ की वो दोनों यहाँ पर रिलेशन होगा। ऐसे नहीं कि भाई हाँ अपना दिमाग नहीं लगाना है,
ठीक है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भाई वो दूसरी भी तो हो सकती है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस में आपको ओनली फॉर इस प्रकार से करना है। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर देखिएगा, बी ए की माँ है और आपको बोला गया है बी सी की माँ है। बी सी की माँ किस प्रकार से होगी? देखिए ये बी है, सी की माँ है, मतलब कि इस प्रकार से हो गया। आगे बात समझे, सी की माँ है तो सी की माँ होगी, मतलब कि बी ए और सी की दोनों की माँ बी है, तो मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ। इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। आगे बात समझे, चलिए आगे देखिए, डी सी का भाई है, डी है जो कि सी का भाई है, मतलब कि इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, डी भाई है, लेकिन इस सी का पता नहीं चला अभी तक कि ये कौन है। आगे देखिए, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। डी का ए से रिश्ता पूछा आपको। देखिए ये तो है लड़की और ये है लड़का, मतलब कि दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। अब आपको पूछा किसका है, डी का रिश्ता पूछा है ए से, तो डी ए के क्या लगेगा मेरे प्यार दोस्तों, भाई लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, भाई लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। आ गया समझ में, बिल्कुल आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए इसका जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा। पी क्यू का पुत्र है, जबकि क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे के बहन है। टी आर की माँ है। यदि एस टी का पुत्र है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप ऐसा ना मानिएगा कि यहाँ पर इसकी प्रश्न इतने हार्ड नहीं आएंगे या फिर इसमें उलझे हुए नहीं आएंगे। आपको ये बता दूं, एक तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक जो आजकल ट्रेंड में है वो है पहली वाले प्रश्न। पहली वाले प्रश्न मतलब कि आपको कोई पहली दे दी जाएगी कि फोटो को इशारा करते हुए, है ना, इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये मेरे मामा का बेटा का, बहन का, भाई का, इसका इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हम सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, वो तो और इजी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, डायग्राम बनाना होता है इन प्रकार के प्रश्नों में। ठीक है, डायग्राम, बिना डायग्राम के आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। चलिए बताइए इसको, देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए पी क्यू, पी क्यू का पुत्र है, चलिए बना दीजिए यहाँ पर, पी है वो क्यू का पुत्र है, मतलब कि क्यू का पुत्र है, मतलब इस प्रकार से लिख सकता हूं। आगे बात समझ में, आपको क्या बोला गया है, क्यू तथा आर आपस में एक दूसरे की बहनें हैं। क्यू और आर आपस में क्या है, एक दूसरे की बहनें हैं, मतलब कि ये माइनस हो गया, ये भी माइनस होगा क्योंकि दोनों ही क्या है, बहनें हैं। आगे बात समझ, टी आर की माँ है, टी है मेरे प्यारे दोस्तों, एक टी है, ठीक है ना, एक क्या है दोस्तों, टी है। चलिए वापस से लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है ना? चलिए यहाँ पर क्या था, पी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि क्यू और आर आपस में क्या है, बहन है, तो इस प्रकार से मैंने लिख दिया है। ठीक, आपको बोला जा रहा है टी आर की माँ है, टी आर की माँ है, मतलब कि इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको, टी है जो कि आर की क्या है, माँ है, मतलब कि माइनस लिख दिया। यदि एस टी का पुत्र है, एस है जो कि टी का पुत्र है, टी का पुत्र कब होगा, जब इन बहनों का क्या होगा, भाई होगा, तो एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर आप बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पहले को आप चेक कीजिएगा, टी क्यू का भाई है। यहाँ पर देखिए टी क्यू का भाई है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया। टी तो
क्यू का क्या है, क्यू की क्या है, माता है, टी है जो कि क्या है, क्यू की माता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखिए, एस पी का चचेरा भाई है, एस पी का चचेरा भाई है, एस पी का चचेरा भाई है। देखिए यहाँ पर है क्या चचेरा भाई, देखिए यहाँ पर है क्या चचेरा भाई मेरे दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल यहाँ पर एज की नहीं है, आपने कहा बिल्कुल नहीं है, चचेरा भाई नहीं है। क्यू तथा एस बहने हैं, क्यू तथा एस बहने नहीं है, ये भाई बहन है, क्योंकि एस क्या है, भाई है, ये भी गलत हो गया। अब देखिए एस और पी का मामा है, देखिएगा यहाँ पर जो एस है, पी का मामा है, देखिए ये कौन है, पी, इस क्यू का लड़का है, क्यू का लड़का कौन है, पी। अब क्यू का भाई कौन है, एस है, मतलब कि आपकी मम्मी का भाई, आप हो पी, ठीक है ना, आप खुद को मानिए पी, और पी आप, क्यू आपकी मम्मी है, तो क्यू का भाई आपका एस है, ठीक है, तो आपका मामा कौन लगेगा, एस लगेगा, पी का मामा कौन लगेगा, एस लगेगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरे प्यारे, तो बताइएगा। चलिए, तो समझ में आ गया तो एक बार से ये क्वेश्चन कीजिएगा, बताइएगा, ये वाला क्वेश्चन कीजिएगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों किस प्रकार से करेंगे आप, और थोड़ा सा क्लास को शेयर करें, थोड़ा सा क्लास को शेयर करें। बताइए दोस्तों। चलिए, इधर देखिएगा, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, और दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता है, बताइएगा। बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिएगा, इधर देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न, प्रश्न क्या बोल रहा है, अरुण रोहित का पिता है। देखिए अरुण है, अरुण है जो कि क्या है, रोहित का पिता है, मतलब कि अरुण को मैं प्लस लिख दूं, और ये रोहित है, रोहित को, ठीक है, ये है आपका रोहित, रोहित का पिता कौन है, अरुण है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, रोहित माला का भाई है, रोहित क्या है, माला का भाई है, मतलब कि ये प्लस हो गया, रोहित माला का भाई है। अभी माला का पता नहीं है कि ये लड़की है या फिर लड़का है, ठीक है ना, अभी तक माला का पता नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है उतना ही आपको करना है। माला दिलीप दिलीप की पत्नी है। अब देखिए, माला है जो कि क्या है, दिलीप की पत्नी है, तो यहाँ पर दिलीप की पत्नी है, मतलब कि क्या हुआ, ये क्या है, माइनस है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो शादी होती है वो एक लड़का और लड़की के साथ में ही होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि समलैंगिक हो गया, नहीं, ये नहीं यहाँ पर चलेगा, ठीक है ना, ओनली फॉर, चलिए, ये हो गया पति पत्नी, और यहाँ पर इनकी शादी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि, तो दिलीप का रोहित से रिलेशन आपको पूछा है, दिलीप का रोहित से रिलेशन पूछा है। देखिए ये है आप रोहित, रोहित कौन है, आप हैं, और आपकी बहन है माला, ठीक है, माला के पतिदेव आपके क्या लगेंगे, बिल्कुल जीजाजी लगेंगे, क्या लगेंगे दोस्तों, जीजाजी लगेंगे, तो यहाँ पर जीजाजी वाला रिश्ता हो गया क्या दोस्तों, आपकी बहन के पति आपके क्या लगेंगे, जीजाजी लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। अरे भाई आ गया कि नहीं आ गया समझ में, रोहित से जीजा, यहाँ पर रोहित का क्या लगेगा, माला का पति जीजा लगेगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे चले, बिल्कुल बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, ये आपका आ चुका है संकेत करने वाले प्रश्न, ये भी बड़े प्यारे प्रश्न होते हैं, और यहाँ पर एग्जाम में आपको पूछ लिए जाते हैं। देखिए थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्तों जोश लाइए अपने अंदर, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको निरंतर क्लासें लेनी है, 2 दिन क्लासें नहीं हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कुछ
इंपॉर्टेंट काम आ गया। ठीक है ना दोस्तों, अब आपको यहाँ पर नहीं छोड़नी है क्लासों को। देखिए जब भी है ना क्लास नहीं लगती है ना, तो आप क्या करो, पिछले साल वाली क्लासें देख लिया करो, सेम टू सेम है। लेकिन क्या है ना, थोड़ा बहुत ही कुछ चेंज होता है क्वेश्चनों का। बाकी क्या है दोस्तों, कंसेप्ट वही के वही है। रीजनिंग आप कहीं 10 साल बाद में पढ़ोगे तो यही कंसेप्ट रहने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप क्या करो दोस्तों, पिछली प्लेलिस्ट जाकर देख लिया करो, वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना, एक्स्ट्रा टाइम आपको जब भी मिले। चलिए यहां पर देखिएगा, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, कौन कहता है, एक आदमी कहता है, तस्वीर में औरत, तस्वीर में कौन है, एक औरत है, मेरे भांजे की दादी, भांजे की दादी है, और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ। ठीक है ना, जेठ या फिर देवर है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं हो, तो तस्वीर में औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है, बताइएगा। देखिए क्वेश्चन वही का वही है जो कि आप रोज अपनी दैनिक जीवन में सोचते हैं। जब भी आप इस प्रकार के ब्लड रिलेशन के प्रश्न करो, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन के प्रश्न आप करो जब भी, तो आपको यही सोचना है कि मैं वहां पर खुद हूं। आपको खुद पर लेकर सोचना है। स्वयं आप यहाँ पर रहेंगे तो आप अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे अपने आप को। ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। आपको बस यही सोचना है कि इस क्वेश्चन में जो इशारा कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ। ठीक है ना, या फिर अपने जो भी रिलेशन यहाँ पर आ रहे, जो भी रिलेशन आ रहे, जैसे कि मेरे भांजे की दादी। अब मेरे भांजे की दादी मतलब कि मेरी बहन की जो सास है वो मेरी भांजे की दादी हुई। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको रिलेट करना है। जो भी चीजें हैं वो रिलेट करनी है अपने दैनिक जीवन से, ताकि आप क्या कर सको, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सको। आ रही बात समझ में? चलिए इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए आपको क्या करनी, स्टेप बाय स्टेप इसको क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है आपको। बस क्वेश्चन में ही आंसर आपको ढूंढना है। देखिए एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, ठीक है ना, आदमी कहता है, कौन कहता है, एक आदमी कहता है। ठीक है, चलिए ये आदमी है वो कहता है कि जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, इसके अंदर जो क्या है, एक लड़की है। ठीक है ना, एक औरत है। ठीक है, जो ये औरत है वो मेरे भांजे की, अब देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, मेरे भांजे की मतलब कि उस आदमी के भांजे की दादी, वो आदमी आप खुद को समझिएगा। ठीक है ना, मेरे भांजे की दादी मतलब कि मेरी बहन की सास। ठीक है, सास है। ठीक है ना, आगे बात समझे। तो ये कौन है, ये कौन है, सगे संबंधी वाली वो कौन है, आपकी बहन की, बहन की क्या है, सास है। इतना समझ में आ गया, ये कौन है, बहन की सास है। और उसका बेटा, उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या फिर देवर है। ठीक है, उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या देवर है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है, उसकी बहन की और कोई बहन नहीं है, तो तस्वीर में औरत का उस आदमी से, आदमी की बहन से क्या रिलेशन है, बताइए। देखिए उलझा दिया आपको पूरा, है ना, आपको क्या कर दिया है, पूरा का पूरा उलझा दिया यहाँ। देखिए आपको लास्ट में पूछा गया है कि जो तस्वीर में औरत है, औरत का उस आदमी की बहन से क्या संबंध है। आपको ये लाइन दी है ना, जो ये उसका बेटा मेरी बहन का जेठ देवर है, ये आपको उलझाने के लिए दी, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसीलिए आप क्वेश्चन को क्या करें, एक से नहीं, दो बार से नहीं, तो 3 बार पढ़े। ठीक है ना, ताकि आपको क्या है, उसमें ही आपको चीजें मिल जाए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया। तस्वीर में जो औरत है वो मेरे भांजे की दादी है। दादी है मतलब कि बहन की सास है।
ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछा क्या गया वो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज वो है, आपको पूछा गया क्या तस्वीर में जो औरत है, ठीक है, ये औरत है, औरत का उस आदमी से क्या संबंध है? उस आदमी की बहन, उस आदमी की बहन कौन है? ये है आदमी की बहन के, ये कौन लग रही है? सास लग रही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखिए क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे करोगे तो आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, कक्का से कहा, अक्का ने कक्का से कहा, वह तुम्हारे पिता की पुत्री की माँ का ससुर के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब की बार तो आपकी हवा निकलने वाली है यहाँ पर, क्योंकि पुत्र की पुत्री बिल्कुल यहाँ पर बताइएगा जल्दी से सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए इसी, देखिए ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न है ना वो सबसे मेरा फेवरेट ये यहाँ पर इसकी टॉपिक यही रहता है कि बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है, खुद यहाँ पर सोचते हैं ना तो मजा आता है कि हाँ इस प्रकार से भी रिलेशन होते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बताऊं, रिश्ते भी कुछ हद तक होते हैं। रिश्ते भी, रिश्तों को भी कुछ लिमिट होती है। जैसे कि देखिए आपके मम्मी से रिलेटेड, आपके भाई से रिलेटेड, आपके भाई क्या, आपके पिता से रिलेटेड, ठीक है ना, जो भी आपके एक तो पिता का परिवार हो गया और एक माता का परिवार हो गया, उनसे रिलेटेड आपको चीजें पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं पूछा जा सकता कि हाँ आपके मामा है, उनके साले आपके क्या लगेंगे। ये नहीं है, ये प्रश्न बनता ही नहीं है, ये ब्लड रिलेशन का काम ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लड रिलेशन काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अब माता आपके मामा का जो साला है वो आपकी कुछ लगेगा थोड़ी, क्योंकि कुछ रिलेशन ही नहीं बन रहा है, ब्लड रिलेशन का काम ही नहीं कर रहा है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है ना। जब भी इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको सीधा सीधा वहां पर जवाब दे देना है कि यहाँ पर कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं बन रहा है। चलिए देखिए बक्का से अ, अक्का ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बक्का से कहा, सॉरी कक्का से कहा, ये अक्का है, अक्का ने किसको कहा? कक्का को कहा। ठीक है। वह तुम्हारे पिता की पुत्री, अब देखिए वह तुम्हारे मतलब कि कक्का के पिता की पुत्री, पिता की पुत्री कौन होती है? आपके पिता की पुत्री मतलब कि आपकी कौन लगेगी? बहन लगेगी, बहन लगेगी। आगे बात सुने। अब बहन की माँ, बहन की माँ आपके क्या लगेगी? माँ लगेगी, बिल्कुल लगेगी। चलिए आगे देखिए, अब माँ हो गई, माँ के ससुर, माँ के ससुर मतलब कि आपके दादाजी, आपकी माँ के ससुर आपकी दादाजी लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लग गए। ससुर मतलब कि दादाजी के इकलौते पुत्र, अब देखिए आपके दादाजी के एक ही पुत्र है तो आपके पिता वही पुत्र होंगे। देखिए इकलौते पुत्र का मतलब क्या हुआ? आपके दादाजी के एक ही पुत्र है। अब आपके दादाजी के एक ही पुत्र है मतलब कि आपके पापा जी हैं। आगे बात समझे। अब आपके पापा जी की पुत्री है, आपके पापा जी की पुत्री है मतलब कि आपकी बहन है। आ रही बात समझ में? आपकी बहन है। तो बताओ कक्का का उस तस्वीर से क्या संबंध है? तो आपकी बहन है, वो कौन है दोस्तों? आपकी बहन है मतलब कि कक्का की क्या है दोस्तों? बहन है। आगे बात समझ में? आगे ना बात समझ में? देखिए इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर एक एक स्टेप से आपको इस प्रश्न को करना है। जो ये पहली वाले इशारे करने वाले आपको क्वेश्चन जब भी पूछे जाए तो आपको एक एक स्टेप लेकर चलना है। ठीक है ना, तभी आपका प्रश्न सोल्व हो पाएगा, अन्यथा आप अटक जाएंगे। ठीक है। चलिए एक टाइप का और प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपके लिए यहाँ पर हाजिर हो चुका है। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है P गुणा Q का अर्थ है कि P Q की पत्नी है। ठीक है। गुणा का जब भी चिन्ह आएगा इस प्रश्न में तो आपको ये मानना है कि P है जो कि Q की क्या है? पत्नी है। P प्लस Q आए तो P Q का बेटा है, और P भाग Q आए तो आपको समझना है, मतलब कि ये P Q आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, बाकी आपको क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। ठीक है। चलिए P माइनस Q होगा तो P Q की बहन होगी।
चलिए अब पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, हम करते हैं इसको। बी भाग एच, बी भाग एच का मतलब क्या हुआ? देखिए भाग वाला कौन सा है? ये वाला। बी भाग एच का मतलब हुआ कि बी एच की माता है, बी एच की माता है, मतलब कि इधर देखिएगा बी है वो एच की क्या है? माता है। मतलब कि इस प्रकार से लिख सकता हूं मैं, ठीक है। और आपको यहां पर क्या बोला गया है? एच प्लस एम, एच प्लस एम का मतलब क्या हुआ? एच एम का बेटा है। एच क्या है? एम का बेटा है, मतलब कि एच एम का बेटा है, मतलब कि इस प्रकार से लिख सकता हूं, मतलब कि एम है जो कि बी का पति होगा, तभी जाकर क्या होगा? एच एम का, एम एच की एच का बेटा होगा। आ रही बात समझ? एम का बी से क्या संबंध है? एम का बी से संबंध है पत्नी वाला। एम का बी से संबंध, सॉरी पति वाला संबंध है। कौन सा दोस्तों? पति वाला संबंध है। याद रखिएगा, एम का पूछा है, एम का बी से क्या संबंध है? एम का बी से क्या संबंध है? तो कौन सा संबंध है? पति वाला संबंध है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आगे बात समझ में? अरे भाई आ गया ना समझ में? चलिए, चलिए आगे चलते हैं। पत्नी नहीं होगा, देखिएगा पत्नी नहीं होगा, पति होगा। आपको एम का रिलेशन पूछा है, एम क्या लगता है? बी के। तो यहां पर देख लीजिए, सीधा सीधा हमने यहां पर लगा दिया है। ये समझ में आ गया ना? चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार से फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा यहां पर ये प्रश्न देखिएगा, कौन सी अभिव्यक्ति यह दर्शाती है कि टी एच का दामाद है? देखिए टी एच का दामाद है। देखिए टी है वो एच का दामाद कब होगा? जब इसकी शादी इसकी बहन के साथ होगी। ये बहन है कोई, और ये इसकी बहन कौन है? एच। कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको यहां पर दे रखा है एच एल, चेक कीजिएगा यहां पर, ठीक है ना। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए ना, तो आपको क्या करना है? हालांकि एक ऐसे जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको लास्ट ऑप्शन से चेक कर, मैं हमेशा यही करता हूं, और जल्दी आंसर आने की यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर मैं डी वाले को करता हूं। देखिए एच भाग आर, एच भाग आर का मतलब क्या हुआ? एच आर की माता है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों? एच है, आर की क्या है? माता है। और आर प्लस टी का मतलब क्या हुआ? आर प्लस टी का मतलब हुआ कि आर है जो कि टी का बेटा है। आर है जो कि टी का बेटा है, मतलब कि ये इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या बोला गया है? टी एच, टी और एच का मतलब यहाँ तो पति पत्नी हो गया, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए यहाँ पर, एच आर, एच आर की माता है, आर की माता है। आर गुणा टी, आर गुणा टी मतलब कि आर टी की पत्नी है। आर क्या है दोस्तों? टी की पत्नी है, मतलब कि ये टी हो गया, हो गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है? टी एच, टी एच का दामाद है। कौन सी अभिव्यक्ति? टी एच का दामाद है। तो टी एच का दामाद है क्या यहाँ पर? टी एच का दामाद है क्या? आपने कहा कि सर बिल्कुल है, ठीक है ना। बेटी का पति आपके क्या लगेगा? दामाद लगेगा। बिल्कुल लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए आ गया ना जल्दी आंसर, आ गया ना जल्दी आंसर। चलिए ये कुछ क्या जुगाड़ होते हैं जो कि हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको मालूम हो जाता है कि हाँ इस प्रकार से हो। ये प्रश्न आप क्या करेंगे? होमवर्क के लिए करेंगे। इसका जवाब आपको क्या मिलेगा दोस्तों?
आंसर में कमेंट में देना है। और जो भी ये क्वेश्चन आज हमने किए हैं वो सारी की सारी पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगी, अभी मैं डाल दूंगा क्लास होते ही थोड़ी देर बाद में, पीडीएफ आपको वहां पर आंसर के सहित आपको मिल जाएगी, रीजनिंग की क्लास की आज की ब्लड रिलेशन की, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के पेज को। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपके लिए क्लास होती है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो ये जो घंटी का आइकन होता है ना, उसको आप क्या कर लिया करो, प्रेस कर लिया करो ऑल पर सेलेक्ट करके, ठीक है, ताकि आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि क्या है वो भी इन क्लासों का पूरा पूरा फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।